स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुलफिन्स एकेडमी में। आज की जो टॉपिक होने वाली है ना, ये हर एक ट्रेडर को समझ में आना ज़रूरी है और जितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तभी वो प्रॉफिटेबल है। अगर आप भी प्रॉफिट कर रहे हो तो ये रिलेटेड होगा आपसे वीडियो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी मेंटली मतलब जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम जिसे कहेंगे वो बहुत ही अच्छी सुधर जाएगी, जिससे आप इस वीडियो के एंडिंग तक आप देखते हो और आप उससे कुछ सीखते हो तो 101% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन इससे पहले आपने जो भी इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जितनी हमने गलतियाँ की है वो भी आपसे रिलेटेड है या नहीं है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हर एक ट्रेडर इन चीज़ों से जाने के बाद ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। और आप भी अगर इससे जूझ रहे हो, इससे अगर लड़ रहे हो, इन सिचुएशन से लड़ रहे हो, तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। आपको एंडिंग तक मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आपको प्रॉफिट कैसे अर्न करना है। भले ही आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सपोर्ट लो, या फिर कोई इंडिकेटर का सपोर्ट लो, या फिर कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट लो, फिर भी आप अगर प्रॉफिट नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को आप देखिए। आपकी साइकोलॉजी जब बदल जाएगी तो 101% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग सब में पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, जिसको मैं आपको टॉपिक समझा के देने वाला हूँ, वो क्या नहीं करना चाहिए सब में पहले वो देखेंगे हम लोग। और जो हम लोग करते हैं बेवजह करते हैं, तो सब में पहले देखेंगे हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेना पहला। सेकंड, वो स्टॉप लॉस नहीं लेते हुए भी हम लोग एवरेज करना दूसरा। तीसरा, हमारे रिस्क मैनेजमेंट में जो चीज़ नहीं है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी हम ओवर क्वांटिटी लेना तीसरा। चौथा जो पार्ट होने वाला है हमारा, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना और ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड लेना चौथा। नेक्स्ट पांचवा जो होगा वो हमारा होगा ईगो। हमारे जो सेंटिमेंट्स है, हमारा जो दिमाग बोलता है कि नहीं यहाँ से ऐसा हो जाएगा, यहाँ से वैसा हो जाएगा, तो अवॉइड ईगो। ईगो जो है वो हमारे क्या करना चाहिए, ईगो को हम लोगों ने कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और सिक्स जो होगा हम लोग जहाँ पे हम लोग अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। सिक्स पार्ट होगा हमारा ट्रेडिंग प्लान मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारा। अगर कोई ट्रेड का प्लान है, मतलब हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं, किस भरोसे ले रहे हैं, ये हम इस पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कोई ना कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपको आपके सेटअप पे मिल रही हो और तब आप एंटर कर रहे हो। नाइन्थ पार्ट होगा हमारा लर्न फ्रॉम यूर मिस्टेक। हम लोगों ने जो मिस्टेक की है या फिर कर रहे हैं, ये हम लोग किस तरीके से हम इससे बच सकेंगे, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकेंगे जो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं और बार बार एक ही मिस्टेक दोहरा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए वो देखेंगे। और लास्ट और फाइनल कि पीएनएल पे हमें कब नज़र डालनी चाहिए, पीएनएल हम लोगों ने कब देखना चाहिए। तो सब में पहले हम लोग इन 10 टॉपिक में से जो हमारे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पूरे निकालेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने साइकोलॉजी को डेवलप कर सकोगे और अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। तो अब बात करेंगे हम लोग एसएल पे। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। देखिए, अगर स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगा रहे हो तो सब में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप अपने ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप ट्रेड कर रहे हो और विदाउट एसएल आप ट्रेड कर रहे हो, तो एक बात याद रखिए, कभी कभी स्ट्राइक प्राइस जो है इतने जल्दी से नीचे गिरती है या फिर ऊपर उठती है कि आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन एसएल एक ऐसी चीज़ है जो हमको उस मार्केट से ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकती है। हाँ, अगर आप टारगेट डिसाइड करते हो तो आपको उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप टारगेट बढ़ा सकते हो, लेकिन एसएल में कोई भी गुंजाइश, कोई भी निगोशिएट नहीं करना है आपको जिससे आपका लॉस ज़्यादा हो। एसएल डिफाइंड रखो जिससे आपका कैपिटल जो है वो आपका प्रिजर्व रहेगा और आप एक नया ट्रेड लेने की सोच सकोगे। ठीक है, और एक ट्रेड में अगर आपका ट्रेड, देखो हम लोग डिसाइड करते हैं, अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं, टाइम फ्रेम रखते हैं, तो उसमें हम लोग डिसाइड रखते हैं 3 कैंडल। मतलब अगर 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो उसके 3 कैंडल में तो 15 मिनट हम लोग ट्रेड को वॉच करेंगे।
15 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो 45 मिनट्स हम लोग ट्रेड को वॉच करेंगे, जिससे कि आपका एसएल हिट होने के पहले ही हम लोगों को मार्केट की कंडीशन समझ में आनी चाहिए, जिससे हम लोग एसएल भी हिट नहीं करवाते हुए कभी कभी हम लोग विदाउट एसएल हिट करवाए कम से कम लॉस में निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग एवरेज। देखो एवरेज एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको अगर मार्केट की कंडीशन नहीं पता है, आपको एसएल आपका बहुत बड़ा है, तब आप एक एवरेज मोमेंट पे जा सकते हो, लेकिन आपका एवरेज एक ऐसी चीज़ पे होना चाहिए, ऐसे सेंटिमेंट और ऐसे नॉलेज से होना चाहिए जो कि आप एवरेज करने के बाद वहाँ से मार्केट रिटर्न होगा, क्योंकि वो कंडीशंस वैसी रहेंगी मार्केट की। तो अब आपको अगर एवरेज, आप न्यू है, बिगिनियर्स है, तो आपको एवरेज करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं आपको सीधी सजेशन दूंगा कि एवरेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो कोई अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ चालू है, वो आपका एसएल अगर 90 रुपीज़ का है, ठीक है, ऐसे ही 10% का हम लोगों ने एसएल ले लिए, ठीक है, तो एसएल 90 रुपीज़ का है और हम लोग 90 रुपीज़ पे आने के बाद हम क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या होती है कि हमें अब एवरेज करना चाहिए। एवरेज से क्या होगा, 90 पे जब एवरेज करोगे आप, तो 90 का जो आपका 100 की बाइंग थी वो 95 पे तो आ जाएंगी, एवरेज प्राइस तो 95 पे आ जाएंगी। लेकिन अगर मार्केट वहीं से फिर से अगर नीचे जाता है तो आपका नुकसान कितना होगा, 2 लॉट पे आप काम कर रहे थे, फिर 4 लॉट पे करोगे तो उससे नुकसान कितना है ना, बढ़ जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस प्रेफर करो। अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, आप एसएल उठाओ विदाउट एनी एवरेज। तो आप अगर नए हैं, काम कर रहे हो मार्केट में, तो एवरेज को अवॉइड करो। तो अब हम लोगों ने देख लिए एसएल, देख लिए एवरेज, देख लिए कि क्या नहीं करना है हमें और क्या करना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की, कि हमें हमारा रिस्क कैसे मैनेजमेंट करना है। देखो अगर कोई आप जैसा बैंक निफ्टी को कॉल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बैंक निफ्टी का कॉल है जिसकी स्ट्राइक प्राइस 200 रुपीज़ चल रही है, लेकिन अपना एसएल क्या है, 180 का एसएल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा रिस्क मैनेजमेंट कितना हुआ, 10% का रिस्क मैनेजमेंट हुआ। मतलब अगर आप जितना भी वहाँ पे अमाउंट डिप्लॉय करेंगे उस कॉल पे, तो हमें 10% का नुकसान लेना है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किए, हमें हमारे कैपिटल पे कितना लॉस लेना है, सिर्फ 1% का। मतलब 1 लाख का अगर कैपिटल है तो हम लोग 1000 रुपीज़ जाने के लिए रख सकते हैं, या फिर 1000 से 1500 2000 ये हमारा प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, 1:1 1:2 केस में। तो अगर आपका कैपिटल है 1 लाख, तो आप उससे बाइंग कितनी करोगे, अगर 180 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, आपका 180 का एसएल निकल के आ रहा है, तो आप बाइंग कितनी करोगे, सिर्फ 2 लॉट्स की। मतलब जिससे कि आपका लॉट प्रीमियम जो है वो आपका 200 रहेगा, 200 पे आपकी बाइंग रहेंगी 2 लॉट्स की। तो इससे आपका प्रीमियम जो है जो आपका अमाउंट लगने वाला है वो 10,000 लगेगा। अब आपका एसएल 180 पे है, तो आपका एसएल के हिसाब से 180 के हिसाब से आपका 10% का नुकसान, मतलब 10% 1000 का आपका एसएल रहेगा। जिससे आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है, मतलब आपने कितने लॉट साइज पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है तो हम लोग 10 लॉट्स ले ले, 20 लॉट्स ले ले, ऐसा नहीं होगा, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। और अगर आप ऐसा रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आप 100% कुछ टाइम तक तो आप पैसा बना भी लोगे, लेकिन बाद में आपको पैसा गंवाना ही पड़ेगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे को बहुत मार्केट से बचाता भी है, और बचाने के साथ ही साथ हमें मार्केट में अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करवा के देता है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है हमारा ट्रेंड रिवर्सल पे होने वाला है। देखो जब भी हम मार्केट में एक पोजीशन देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये नए लोगों के साथ बहुत होता है कि मार्केट इतना ऊपर गया है और अब यहाँ से नीचे आएगा। तो देखो मार्केट अगर एक ट्रेंड में चल रहा है तो वो ट्रेंड को फॉलो करेगा ना, नीचे भी आएगा तो कितना नीचे आएगा, क्योंकि बाइंग ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अब नीचे आने के लिए ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आना ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से आप ट्रेंड रिवर्सल विदाउट एनी कन्फर्मेशन, कहीं पे अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है फिर भी आप ट्रेंड रिवर्सल के लिए बैठ रहे हो, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो या कर रहे होगे। तो इसीलिए ट्रेंड रिवर्सल का जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं आता तब तक के आप कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पे ना बैठे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 5, हमारा क्या होता है, ईगो, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। ये कब होती है हमसे, देखो कभी कभी क्या होता है, हमको ये सब चीज़ें साइकोलॉजी का पार्ट है, ये बहुत अच्छा, हमको मालूम ही नहीं होता कि हम लोग ने ट्रेड ले लिए, ट्रेड में काफ़ी सारा नुकसान भी कर दिए, चलो ठीक है। अब नुकसान होने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, ये हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए था, तो हम लोग वहाँ पे कहाँ पे आते, ईगो पे। फिर हम लोग क्या करते हैं, ईगो में आने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, मतलब अब ये लॉस हुआ है तो हमको इसमें क्या करना है,
प्रॉफिटेबल बनाना है, इसको प्रॉफिट बनाना है। तो इसके वजह से क्या होता है, मार्केट तो वही कर रहा है जिसको जिसको जो कि उसको करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अपोजिट ट्रेडिंग कर रहे हो कि यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केट चलेगा। तो भाई मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, उसको जैसा चलना है वैसे ही चलेगा। और इसी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरे को बताओ, अगर जिस चीज़ क्या आपको पैसा देना है, बेवजह आपको पैसा देना है, वो चीज़ है आपकी ओवर ट्रेडिंग। आपके ऑर्डर पे ऑर्डर अगर लगते जाएंगे तो आपका चार्जेस तो कटेगा ना, नहीं कुछ तो आपका ब्रोकरेज तो कटेगा ना। तो फिर ओवर ट्रेडिंग क्यों करना। देखो, रुको, दिमाग को शांत रखो और फिर ट्रेडिंग करो। स- हकीकत है कि ट्रेडिंग आपकी बहुत अच्छी जाएंगी अगर आप ईगो में और रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग नहीं करते होंगे। दिन के 2-4 कॉल बहुत हो गए आपको प्रॉफिट जनरेट करवाने के लिए, इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग से बचे रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोशंस। देखो, ये सब में बड़ा पार्ट है हमारा, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो, इमोशंस कंट्रोल करने के पहले हम लोगों को मार्केट में आने के पहले अगर आपको इमोशंस या फिर आप अभी भी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो सही सीधी सी एक साफ बात बता रहा हूँ, कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप लो, कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप, इसमें आपको इतना इमोशंस कंट्रोल होना चाहिए कि जब तक मेरा सेटअप नहीं बैठेगा, जब तक मेरा सेटअप मुझे बाइंग या सेलिंग का सिग्नल नहीं देगा, मेरे हिसाब से मेरा सेटअप नहीं रहेगा, तब तक के मैं कोई भी ट्रेड को नहीं लूँगा। भले ही आपका लाखों का या फिर करोड़ों का नुकसान हो गया हो, लेकिन इसके बाद मैं जो भी ट्रेड लूँगा वो ट्रेड मेरे सिस्टम के और मेरे सेटअप पे ही होना चाहिए, तभी आप ट्रेड लेना। और एसएल जो है वो आपके सेटअप के ही हिसाब से होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि आपका जब एसएल हिट होना, अगर प्लान ट्रेड नहीं रहा और हम लोगों ने इमोशन से अगर ट्रेड ले लिए, तो वो आपको दर्द देता है, वो आपको आपके हार्ट पे, मतलब जो हमारा दिल होता है वो कमज़ोर करता है। और इसी की वजह से हम लोग इमोशन में बहुत सारे ट्रेड्स जो है ओवर ट्रेडिंग के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब आप उठते हो तो बहुत अच्छे से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आते हो, चार्ट खोलते हो, हमारे ट्रेड्स को प्लान करते हो कि आज मार्केट क्या कर रहा है। तो ट्रेडिंग प्लान करने से पहले क्या करना है, जब भी आप ट्रेड करो तो एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये चीज़ें मार्केट में देख लो कि कहाँ से मार्केट रिटर्न आया है, कहाँ से जाने वाला है, कहाँ तक मार्केट में सेलिंग आई है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो देखो, वीडियोस हमने बहुत सारी पोस्ट की है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके देखिए, आपको बेसिक से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए मार्केट में। अगर साइकोलॉजी अगर ठीक करनी है तो आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज लेने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगा आपकी साइकोलॉजी आपकी ख़राब हो गई है, आप ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं, आपकी साइकोलॉजी आप खुद सुधारना है आपको। तो देखो, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, ट्रेडिंग प्लान ऐसा होता है, देखो आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, आपका कोई इंडिकेटर है, जब तक के आपका ट्रेडिंग इंडिकेटर और ट्रेडिंग का सिस्टम जो सेटअप है आपका, जब तक कि आपको एंटर करने के लिए नहीं देता, जब तक के एंट्री का कंफर्मेशन नहीं देता, तब तक के आप ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर इससे आप अगर बच गए, ट्रेडिंग प्लान आपका अगर सही रहा, आपका दिमाग बहुत ही अच्छे से ट्रेड को समझेगा और बहुत ही अच्छे से आप ट्रेड भी कर सकोगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, नंबर 8 जो है हमारा, वो है एटलीस्ट वन ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, तो हमें एक ट्रेडिंग सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। देखो, कोई भी ट्रेड आप आए, हम लोग मार्केट में बैठे, हाँ ये ग्रीन चल रही है, ये रेड चल रही है, या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसके भरोसे ट्रेड नहीं होते, इसके भरोसे ट्रेड नहीं होते। मार्केट कभी गिर रहा है तो कभी उड़ भी जाएगा, तो इससे आपका टारगेट डिसाइड नहीं रहेगा, एग्जिट डिसाइड नहीं रहेगा, तो आप लॉसेस ही करोगे। कभी भी आए न, देखो 920 की स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारी। मैं आपको सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी है, बीटीएसटी की स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको अपलोड करके रखा हूँ, आप वहाँ पे जाइए, देखिए, एक सेटअप अपने हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सा सेटअप आपको सही लगता है, उस सेटअप के हिसाब से अपने ट्रेडिंग को प्लान कीजिए, अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप कर सकोगे और ट्रेड करते समय अंत दिमाग से आप पैसा भी अच्छा खासा बना सकोगे। इसलिए ट्रेडिंग सेटअप होना ज़रूरी है। ठीक है, देख नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इतनी सारी गलतियां कर दी है हमने। ठीक है, लास्ट 9th टॉपिक है हमारा, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक।
मेक ट्रेडिंग जर्नल। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अभी आप नए हो या फिर पुराने हो, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उस ट्रेड को लिखो। आपने ट्रेड क्यों लिया, आपने ट्रेड किस बेसिस पे लिया, आपने ट्रेड लिया और प्रॉफिट भी जनरेट किया तब भी, इसका अगर जर्नल बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी आपको इतना डेवलप करेंगे, आपके माइंड को इतना शार्प करेंगे ट्रेडिंग के पर्पज से कि आप वो गलती जो है ना दोबारा दोहराने से पहले उसकी स्टडी कर लोगे मार्केट में एंट्री बनाने के पहले। तो इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। आज भी हम ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, इतनी सारी मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई है, लेकिन आज भी हम हर एक चीज़ का ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं क्योंकि हमें वो हमारे मिस्टेक से आमना सामना करवाता है कि ये हमने मिस्टेक की है। इसी वजह से ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट और फाइनल पार्ट हमारा पीएनएल। अब देखो पीएनएल हमने कब देखना चाहिए। आप सभी लोग यहाँ पे जितने भी आप वीडियो देख रहे हो, जितना भी आपने आज तक ट्रेड किया है, ट्रेड करने के टाइम पे आपने पीएनएल ज़रूर देखा होगा कि देखो हाँ इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतना लॉस चल रहा है, इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतना लॉस चल रहा है। भाई मेरे, मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊँ, पीएनएल जब तक के आप ट्रेड ख़त्म नहीं करते तब तक के पीएनएल को नहीं देखना है। आपको पीएनएल को नहीं देखना है। पीएनएल बढ़ेगा कम होगा वो उसका मैटर है। आपने ट्रेड जो प्राइस पे लिए उसके ऊपर बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही, नीचे बेचोगे तो लॉस होगा ही। तो पीएनएल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पीएनएल देखने वाले में आप भी, आपको अगर कोई होगा तो लाइक करके जाना ये वीडियो को, कि पीएनएल देखने से आपका जो लॉस है ना वो आपका लॉस, 1,000 रुपये का अगर लॉस चल रहा है तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 1,000 रुपये का चलो देखते इसको 2,000 रुपये जाने देते। समझ रहे हो ना। और फिर यही पीएनएल देखने के बाद अगर 1,000 रुपये का लॉस उठा के आ रहे हो और इधर हम लोग 500-700 रुपये देख रहे हैं, अरे चल जान दो, इतना तो कवर हो गया, इतना तो ले लूँगा मैं, इतना उठा लूँगा। ये हमारे माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं पीएनएल देखने के वजह से। इसीलिए पीएनएल मत देखो। और पीएनएल कब देखना है आपको, जब आपका ट्रेड ख़त्म होगा। जब आपका ट्रेड ख़त्म होगा, जब आप अपनी पोजीशन काटोगे तभी आपको पीएनएल देखना है। आई होप कि आपको ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो अच्छे से मैं समझा दिया हूँ, जिससे आपको ट्रेड लेने में मदद करेंगे। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमको क्या नहीं करना है। देखो, जब भी आप ट्रेड लोगे तो स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आप ट्रेड लोगे आपके विपरीत दिशा में, मतलब आपके स्टॉप लॉस पे जा रहा तो एवरेज नहीं करोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही आप ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना रहेगा। ट्रेंड रिवर्सल आपको जब तक कंफर्मेशन नहीं दे रहा है या फिर विदाउट एनी कंफर्मेशन आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था पांचवा, ईगो रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग, ये नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा अगर दिमाग में भी आ रहा है आपके ओवर ट्रेडिंग करना, तो छोड़ दो, बंद कर दो, मार्केट बंद कर दो आज के लिए कि हमको नहीं करना है आज ट्रेड। समझ में आ गया। तो रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग से बचे रहो। नेक्स्ट, कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशंस कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए ये देख लीजिए। मिस्टेक करने के बाद जो ट्रेडिंग प्लान्स जो रहते हैं हमारे, जो हमारे सेटअप्स बोलते हैं, वो हमारे को फॉलो करना ही होगा। अगर ट्रेडिंग सेटअप फॉलो नहीं करोगे तो 100% लॉस उठाओगे। तो फॉलो ट्रेडिंग प्लान, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है उसको फॉलो करोगे और जो भी हमारा ट्रेडिंग सेटअप रहेगा उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो भी आप अब इस मार्केट में करने जाओगे इसके बाद, तो आप पूरा का पूरा जर्नल बनाओगे, पूरा का पूरा जर्नल नोट करोगे और उसका रिवीजन करोगे ताकि आपको मार्केट में कोई हरा ना सके। ठीक है, नेक्स्ट और फाइनल, पीएनएल हम लोग लास्ट में ही देखेंगे, उसके पहले पीएनएल नहीं देखेंगे। तब तक के हम चार्ट पे ही काम करेंगे और उसके हिसाब से ही हम लोग स्टॉप लॉस तो लगा देंगे, उसके हिसाब से हम लोग टारगेट भी उठाएंगे और फिर बाद में हम लोग पीएनएल देखेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे एजुकेशनल पर्पज़ से डेली मैं आपको अपडेट देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।